हेलो दोस्तों, जेआईबी के पीपीबी की 10 मिनट सीरीज जिसमें 1 या 2 मार्क्स हम लोग श्योर करना चाहते हैं आपका, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं पेनल्टी ऑन नॉन कंप्लायंस ऑफ पीएमएलए। अगर आप पीएमएलए के कंप्लायंस को फॉलो नहीं करते हैं तो कौन कौन सी पेनल्टी आपको लग सकती है और वो कितना अमाउंट है और क्या क्या एक्शन वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में आगे बने रहिएगा और इसके बाद हम इसी क्लास में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस को भी पूछेंगे जिसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो और थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। तो दोस्तों, पीएमएलए का जो अगर आप इम्प्लीकेशंस हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, और इन इम्प्लीकेशंस को पेनल्टी के फॉर्म में कौन देगा उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं कि जो पीएमएलए में होती हैं, एक आरबीआई होता है और अपना एक एफआईयूआईएनडी होता है। तो एफआईयू हो या डायरेक्टर एफआईयूआईएनडी हो, ये हमको पेनल एक्शन देता है अगर हम कोई भी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करते। इनको एम्पावर किया गया है क्या काम करने के लिए? कोई बैंक, कोई एम्प्लॉय, कोई मैनेजर, कोई डायरेक्टर इसके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए किया गया। अब ये कौन कौन से एक्शंस ले सकते हैं? ये या तो रिटन वार्निंग दे सकते हैं, या कोई रेमेडियल मेजर निकालने, कोई ऐसा तरीका अपनाने को बोल सकते हैं जिससे वो जो ऑब्लिगेशन आप नहीं कर रहे हैं वो हो पाए, और सबमिट करने को बोल सकते हैं कि एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या कर रहे हैं आप। अगर हम अमाउंट की बात करते हैं, मॉनेटरी पेनल्टी की बात करते हैं, तो मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1 लाख पर वायलेशन हो सकती है। ईच डे ऑफ डिले, एक दिन की डिले अगर आप उस इंफॉर्मेशन को सबमिट करने में रखते हैं, या कोई ट्रांजेक्शन में, या कोई रिपोर्ट में, या कोई रेक्टिफिकेशंस में, तो हर एक बार का जो है 1 दिन का एक वायलेशन माना जाएगा। यानी कि पर डे आप ऐसा समझ लीजिए कि इतना तक का ये चार्ज आप पर लगा सकते हैं। अब बात आती है सीक्रेट। देखो, बैंक क्या होता है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के तहत कस्टमर की डीलिंग करता है। यानी कस्टमर के साथ जो भी बात करता है वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है, और उसमें ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो मेंटेन करेगा सीक्रेसी को। जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कभी भी क्रॉस सेलिंग के लिए यूज नहीं करेगा, या किसी और पर्पज के लिए बिना कस्टमर की, बिना लिखित परमिशन के। और अगर कोई भी जो गवर्नमेंट जब भी या कोई एजेंसी डेटा मांगती है तो वो इंफॉर्मेशन को देगा उनको, लेकिन उनको ये इंश्योर करेगा कस्टमर को कि वो किसी तरह का वायलेशन नहीं कर रहा है, और वो लॉ के अकॉर्डिंग ही वो ट्रांजेक्शन दे रहा है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इस पे बेसिक रूल्स में। वेयर डिस्क्लोजर इज अंडर कंपल्सन ऑफ लॉ, तो अगर लॉ ने कहा है कि ये डिस्क्लोजर करना ही करना है तो कस्टमर की कोई आरोप आप पर नहीं लगेगी। ठीक है। वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू द पब्लिक टू डिस्क्लोज, तो यहां पर भी है, कुछ ड्यूटी भी है कि वो चीजें डिस्क्लोज करी जाएं। द इंटरेस्ट ऑफ बैंक रिक्वायर्स डिस्क्लोजर, यानी कि जो बैंक के इंटरेस्ट में उसको डिस्क्लोजर करना जरूरी है। एंड वेयर द डिस्क्लोजर इज मेड विद द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द कस्टमर, तो कभी कभी कस्टमर की रिक्वेस्ट पर भी हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्क्लोजर करते हैं। तो दोस्तों, इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो अभी आपने छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझा। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी कैन इम्पोज पेनल्टी ऑन बैंक्स फॉर नॉन कंप्लायंस अंडर पीएमएलए। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि पीएमएलए में सेबी का नाम नहीं था, एफआईयूआईएनडी का नाम था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नाम नहीं था, नीति आयोग का नाम नहीं था। तो इट मींस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम मॉनेटरी पेनल्टी अंडर द पीएमएलए। तो मिनिमम हमने देखा था, इसकी जो रेंज थी, मिनिमम की रेंज 10,000 से लेकर के 1 लाख तक थी। तो मिनिमम कितना हो जाएगा हमारा? 10,000 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब सीक्रेसी ऑब्लिगेशन ऑफ द बैंक। यानी कि बैंकों को सीक्रेसी मेंटेन करने करके रखनी है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब करता है?
बैंक में शेयर कस्टमर डेटा फॉर मेकिंग विदाउट कंसेंट, बिल्कुल नहीं। बैंक मस्ट मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कॉन्ट्रेक्चुअली। तो यहाँ पे क्या है, इसने कहा है कि बैंक मस्ट मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कॉन्टेक्चुअली। तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट से उसने इंफॉर्मेशन तो ली है, लेकिन ये मस्ट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, मस्ट नहीं है। बैंक कैन डिस्क्लोज कस्टमर डिटेल टू थर्ड पार्टी फॉर क्रॉस सेलिंग, बिल्कुल नहीं है। बैंक मस्ट एंश्योर गवर्नमेंट रिक्वेस्ट डू नॉट वायलेट सीक्रेसी लॉ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शंस है, बैंक को क्या है, जो डिस्क्लोजर करना है, तो इसमें बैंक को एंश्योर करना है कि गवर्नमेंट को जो भी रिक्वेस्ट होती है वो किसी सीक्रेसी लॉ को वायलेट ना करे, ये भी देखना है। ठीक है, तो इसका डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर पीएमएलए ईच डे ऑफ डिले सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड इज ट्रीटेड है। एक दिन की अगर वो डिले करता है तो उसको क्या ट्रीट किया जाता है? क्या वो सिंगल वायलेशन ऑफ इररेस्पेक्टिव ऑफ डे माना जाता है, या वन वायलेशन ऑफ पर डे ऑफ डिले माना जाता है, या नो वायलेशन इफ इंटेंट वाज जेन्युइन, या वायलेशन ओनली आफ्टर 30 डेज? तो हमने देखा था कि जो ईच डे का वायलेशन है वो क्या माना जाता है, पर डे का वायलेशन माना जाता है। ईच डे का वायलेशन क्या माना जाता है, पर डे का वायलेशन माना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो लास्ट, अगर हम अपने रिकॉर्ड की बात करें, तो लास्ट 30 ईयर में 10 लाख से बैंक ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वहां से जो है जेआईबी, सीआईबी और साथ साथ में जो हमारा प्रमोशन के एग्जाम की तैयारी होती है वो कंप्लीट करी है। और इन सब की जो कोर्सेज की जानकारी है वो NSToor स्कूल ऑफ बैंकिंग .com पर मिल सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयारी के लिए जब भी आप वो करें तो मोबाइल एप्लीकेशन को भी जो है डाउनलोड कर लीजिए, जिससे ये इंफॉर्मेशन आपको वहां पर भी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड एक्सेप्शंस टू सीक्रेसी ऑब्लिगेशन? सीक्रेसी के ऑब्लिगेशन के कौन से वैलिड एक्सेप्शंस हैं जहां जहां पर आप सीक्रेसी को वायलेट कर सकते हैं? तो उसने पहले बोला हुआ है डिस्क्लोजर अंडर कंपल्सन ऑफ लॉ है, बिल्कुल ठीक है। डिस्क्लोजर फॉर क्रॉस सेलिंग विदाउट कंसेंट, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डिस्क्लोजर इन बैंक इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक है। डिस्क्लोजर विद कस्टमर कंसेंट, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आंसर आर करेक्ट, तो बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करेक्ट punitive measures available to FIU director under PMLA. Issue written warning, direct remedial measure with action taken report, इम्पोज मॉनेटरी बिटवीन क्या है, पेनल्टी बिटवीन 10,000 to 1 लाख पर वायलेशन, सस्पेंड बैंक लाइसेंस परमानेंटली। तो इन ऑप्शंस पे देखते हुए हम देखते हैं कि रिटन वार्निंग है, बिल्कुल ठीक है। वो कुछ डायरेक्ट कर सकता है कि रेमेडियल मेजर लेने के, बिल्कुल ठीक है। 10,000 से वो है 1 लाख तक की पर वायलेशन पेनल्टी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसी कहीं कोई बात हमने नहीं पढ़ी। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आंसर्स आर करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आंसर आर करेक्ट। तो दोस्तों ये आज हमारा था सेशन, जिसमें हमने बात कही थी कि जो ऑब्लिगेशंस हैं रिपोर्टिंग के वो नहीं करेंगे तो क्या आपको पेनल्टी पड़ सकती है। आपको कुछ अगर कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, या आप ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो सेशन सही लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।